अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप लोगों में से आपने और बनीन ने इससे पहले कोई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली है या कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम किया हुआ है आप दोनों ने? जी बच्चों। हाँ जी, दोनों से पूछ रही हूँ। जी उबैद, आप अपना बताएँ पहले। बनीन, ठीक है, सही है। बनीन आपने? ठीक है बच्चा, सुन लिया। बनीन आपने? अच्छा, एनी आइडिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? जी उबैद, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके ख्याल से क्या होती है? ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखिए, अगर मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ तो हम तो कंप्यूटर को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर मैंने अपना सिस्टम रिफ्रेश करना है तो वो भी एक तरह की इंस्ट्रक्शन है। अगर मैंने कोई फाइल क्लोज करनी है वो भी एक तरह की इंस्ट्रक्शन है। मैंने कोई किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है वो भी इंस्ट्रक्शन है। कुछ सर्च करना है वो भी इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही है ना? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू किस तरह के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं ये मेन चीज़ है, ठीक है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम कोई न्यू चीज़ क्रिएट कर रहे हैं या कोई न्यू चीज़ डेवलप कर रहे हैं। लाइक किसी कोई भी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, कोई भी मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसकी हेल्प से कोई न्यू चीज़ क्रिएट हो रही है या कोई न्यू चीज़ डेवलप हो रही है, वो हम किसके थ्रू करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। क्लियर? अब वेबसाइट्स तो आपको अच्छे से आइडिया है कि वेबसाइट्स क्या होती है, मोबाइल ऐप्स का भी आपको पता है कि मोबाइल ऐप्स क्या होती हैं। मेन बात आती है सॉफ्टवेयर्स की। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स आपके पास आप ये समझ लो विदाउट सॉफ्टवेयर आप ना मोबाइल ऐप बना सकते हो, ना आप वेबसाइट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँ, तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ इस तरह से दूँगी कि आप लोगों ने चाय बनानी है, ठीक है? चाय बनाने के लिए क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स यूज़ होते हैं? जी उबैद, चाय बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? उबैद, समझ आ गया तुमने कभी चाय नहीं बनाई। अच्छा, चाय बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो आपकी होती है बर्तन, यानी कि आपकी देचकी। देचकी ना हो तो क्या आप चाय बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो वो जो आपकी तेज़की होती है वो आपका सॉफ्टवेयर है। जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा आप कोई भी न्यू चीज़ डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सेम एज़ इट इज़ जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे वो है एनाकोंडा, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है एनाकोंडा डाउनलोड, ठीक है? आपके पास फ्री डाउनलोड एनाकोंडा की वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ से जस्ट इसको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरे पास डाउनलोड है एनाकोंडा तो मुझे एनाकोंडा को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉलेशन पे लगाओगे तो इंस्टॉलेशन में ये आपके पास थोड़ा-सा टाइम लेगी, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लेगी इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो विद इन लास्ट में आपके पास इंस्टॉलेशन में ये कोई 15 टू 20 मिनट्स लेगा बट ये है कि ये ईज़िली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है? एनाकोंडा को जब आप डाउनलोड कर लोगे तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पे अपनी सर्च बार में जाना है और यहाँ पे जस्ट सिंपल आप लोग लिखोगे जुपिटर नोटबुक, ठीक है? एनाकोंडा के अंदर ही बिल्ड इन है जुपिटर नोटबुक। आपके पास इस तरह से जुपिटर नोटबुक शो हो जाएगी, आपने जस्ट उसको क्या कर देना है, ओपन कर देना है। ठीक है? ओपन करने के बाद ये आपके पास सर्वर है, इसको आप लोगों ने जब तक आप जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं, आपने अपने सर्वर को क्लोज़ नहीं करना, ठीक है? ये खुद ब खुद पीछे लोड होता रहेगा, आप लोगों ने इसको क्लोज़ नहीं करना। खुद जब ये कंप्लीट लोडिंग हो जाएगी तो आपके ब्राउज़र के ऊपर ही आपकी जो जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी, ठीक है? ये कुछ इस तरह से आपकी जुपिटर नोटबुक आपको दिखाई देती है, ठीक है? इसके अंदर यहाँ पे देखिए आपके पास हर तरह की फाइल्स इंक्लूडेड है जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट्स, एनाकोंडा 3 आपके पास जो बिल्ड इन है या आपके पास जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, डेस्कटॉप का फ़ोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है, डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है, माय फ़ोल्डर्स हैं, इस तरह की हर तरह के आपके पास फ़ोल्डर्स इंक्लूड है, ठीक है? यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पास डाउनलोड है या मेरे अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सिस्टम के अंदर कोई फ़ाइल पड़ी हुई है और उसको मैंने जुपिटर नोटबुक के अंदर ओपन करना है, तो मैं
फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई फाइल पड़ी है, तो अगर मैंने उसको ओपन करना है तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूंगी, उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो मेरे पास सामने आ जाएंगी। फिर जो भी मेरी फाइल जो मैंने ओपन करनी है वो मैं अपने जुपिटर नोटबुक पे ओपन कर सकती हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ नीचे आऊं तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाई देगी। यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे ये देखो, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो रही है .ipynb के नाम से। ipynb मीन्स डैट आप जब भी पाइथन में काम करोगे तो उसकी एक्सटेंशन यही होगी ipynb। ठीक है। तो ये सारी वो फाइल्स मेरी पड़ी हुई हैं जो मैंने जुपिटर नोटबुक के अंदर जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। ठीक है। तो ये सारी की सारी आप जो भी जुपिटर नोटबुक के अंदर काम करते हो वो सारी की सारी फाइल्स आपके जुपिटर में ही सेव होती हैं, आपके डेस्कटॉप के ऊपर सेव नहीं होती हैं। ठीक है। अब आपने अगर न्यू फाइल बनानी है तो न्यू फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करोगे। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है पाइथन 3 का। ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से पाइथन 3 के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास आपकी जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन होती है जिसके अंदर आप काम करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो ये आपका सेल कहलाता है। सेल्स के अंदर हम लोग अपना वर्क करते हैं। अगर आपने इसको सेव करना है आप यहाँ से सेव कर सकते हो। अगर आपने अपने सेल को ऐड करना है आप यहाँ से सेल्स को ऐड कर सकते हो। अगर आपने अपने सेल को कट करना है तो आप यहाँ से अपने सिलेक्टेड सेल को कट भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल को इसके अंदर मैं लिख देती हूँ हेलो। ठीक है। मैंने इस सेल को कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट करना है तो डायरेक्ट सेम इस तरह आप कट एंड कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हो। ऊपर वाले सेल्स पे जाना चाहते हो तो थ्रू अपवर्ड एरो आप लोग ऊपर भी जा सकते हो, नीचे आना चाहते हो तो इसके थ्रू आप नीचे भी आ सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये रन की कमांड है। रन की कमांड आप यहाँ से जस्ट रन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो और अगर आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है तो शॉर्टकट की आपके पास कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सॉरी, कंट्रोल इंटर के नाम से आपके पास की है। कंट्रोल और इंटर गट्ठा प्रेस करोगे तो आपका वो फिर भी रन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी आउटपुट आपको सही शो नहीं हो रही होती, आपको आउटपुट नहीं शो हो रही होती, तो आपका कर्नल जो है वो इंटरप्ट हो जाता है। उसको रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करके रन करोगे तो देन आपका कोड जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग आए तो ये आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको शो हो रहा है। इसके अंदर आपको यहाँ पे डिफाइन करें, अगर आपने कोड लिखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे कि मैंने कोड लिखना है, और अगर आपने हेडिंग देनी है तो आप इसके लिए सिलेक्ट करोगे मार्क डाउन। मैं मार्क डाउन जो भी लिखूंगी वो फिर एज अ हेडिंग काम करेगा। ठीक है। वो फिर रन नहीं होगा, वो फिर जैसे आपके पास कमेंट्स होते हैं तो वो एज अ कमेंट काम करेगा। अब अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स की, तो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स मीन्स दैट कि जैसे अब आप लोग हैं, आप लोगों ने कोई जैसे हम लोग जब हम लोग स्कूल लाइफ में हम लोग मैथ्स के फार्मूलाज लिखते थे, मैथ्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन करते थे तो साइड पे हम लोग 3 डॉट्स डाल के आगे एक फार्मूला लिख देते थे और बता देते थे कि इस जगह पे ये फार्मूला यूज किया है एज अ कमेंट। क्यों? क्योंकि बाद में अगर हम उसको देखें तो हमें हमारे माइंड में रहे कि अच्छा यहाँ पे इस तरह का फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है। तो सिंपल सेम एज इट इज आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट्स देते हो वो इसलिए देते हो ताकि वो आपके लिए बाद में, अगर फॉर एग्जांपल आज के 2-3 दिन बाद अगर आप अपना कोड ओपन कर रहे हो तो आपको शुरू से ना पढ़ना पड़े, आपके माइंड में हो अच्छा इस कोड में मैंने स्पेसिफिकली इस जगह पे ये काम किया हुआ था, इस जगह पे मैंने ये काम किया था। ठीक है। पाइथन के अंदर कमेंट देने के लिए आप लोग क्या करते हो, हैश प्रेस करते हो और इसके आगे आप जो भी लिखते हो, लाइक फॉर एग्जांपल हेलो मैंने लिखा तो ये अब एज अ कमेंट काम कर रहा है। ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल मल्टी लाइन्स कमेंट्स हैं तो फिर आप क्या करोगे, आप ज्यादा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ज्यादा सारी लाइन्स लिखी, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो भी लिखा, हाय लिखा, बाय लिखा, ओके लिखा, गुड मॉर्निंग लिखा। ठीक है। मैंने इस तरह से ज्यादा सारी लाइन्स लिख दी और अगर मैंने इन सबको कमेंट करना है तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ए करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करूंगी तो वो सारी की सारी लाइन्स जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, कमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू? जी उबैद, बनीन, जी वकास, आपको समझ आ रही है? क्या हो गया, किधर चले गए हो? ओके। ठीक है। इट्स मीन्स दैट यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपके पास जो टाइप्स आती हैं वो 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ओके, मैं यहाँ पे मार्क डाउन दे देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे।
एनी आइडिया लैंग्वेजेस की टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? जी बिल्कुल, टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास होती हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। एक सेकंड बच्चा वेट कीजिएगा। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास कौन-कौन सी हैं, और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अ, आपके पास जो टाइप्स आती हैं, एक आपके पास आपकी आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है? इसके अंदर अगर मैं इसकी बात करूँ तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास जो आती हैं, वो आपके पास आ जाती है पाइथन आ जाती है, पीएचपी आ जाती है, सी आ जाती है, सी प्लस प्लस आ जाती है, जावा आ जाती है, और भी बहुत सारी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है, मतलब वो लैंग्वेजेस जिसके अंदर हम लोग खुद कोड करते हैं, ठीक है? एज अ ह्यूमन जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं, उसको आप हाई लेवल लैंग्वेज कहते हो, ठीक है? तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब मैं बात करती हूँ लो लेवल लैंग्वेज की। तो लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेजेस आपके पास वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है उसको आप लो लेवल लैंग्वेज कहते हो। लो लेवल लैंग्वेज आपके पास टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। एक आपके पास होती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है? ये आपके पास 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है? बाइनरी फॉर्म में होती है, ठीक है? मशीन लैंग्वेज जो आपका कंप्यूटर है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? सेकंड जो आपके पास टाइप आती है लो लेवल लैंग्वेज की, वो आपके पास आती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है? असेंबली लैंग्वेज जो है ये आपके पास लो लेवल लैंग्वेज, ना आप इसको कह सकते हो कि ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, ना आप इसको कह सकते हो कि ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ना ह्यूमन इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकता है, ना कंप्यूटर इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर आपके पास 0 1 की फॉर्म में भी डेटा आता है। सेकेंडली, इसके अंदर आपके पास 32 इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज होते हैं। दैट्स वाई ना ये ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और ना ये कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं आई थी, तो तब ह्यूमन जो थे वो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर काम करते थे, ठीक है? तो असेंबली लैंग्वेज आपके पास वो हमारे लिए लो लेवल लैंग्वेज है। क्यों? ये आप ये समझ लो कि हमारे लिए भी लो लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर के लिए भी लो लेवल लैंग्वेज है। क्या हुआ? ठीक है? तो ये आपके पास वो लेवल लैंग्वेजेस है। अच्छा, अब मैंने आपसे ये कहा कि ह्यूमन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि पाइथन को, सी प्लस प्लस को, इन सब लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है। ऐसे ही है, और कंप्यूटर जो है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है? अगर ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो फिर ये लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं कि मैं और बनीन फॉर एग्जांपल हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है बनीन? मैं कहती हूँ कि मुझे पंजाब, मैं सिर्फ और सिर्फ पंजाबी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ और आप जस्ट पश्तो अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है? और मैंने आपके साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है? तो मैं कैसे करूंगी आपके साथ कम्युनिकेट? ट्रांसलेटर के थ्रू करूंगी ना, यानी कि मैं कोई एक ऐसा ह्यूमन, अब ऐसा कोई इंसान अपने साथ हम लोग रखेंगे जिसको आपकी जुबान भी समझ आती है, जिसको मेरी जुबान भी समझ आती है। फिर उसका काम क्या है? आपकी जुबान को मेरी जुबान में कन्वर्ट करेगा और मेरी जुबान को आपकी जुबान में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे भी यही काम होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इनके बीच में एक कन्वर्टर यूज होता है। कन्वर्टर का क्या काम है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है? आपके पास टू टाइप्स ऑफ कन्वर्टर यूज होते हैं। एक को आप लोग कहते हो कंपाइलर और एक को आप लोग कहते हो इंटरप्रेटर। अब इन दोनों में क्या फर्क है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है? दोनों का काम सेम है। दोनों क्या करते हैं? आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन डिफरेंस ये है कि जो आपका कंपाइलर है वो पूरा का पूरा कोड, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाइंस का कोड लिखा है, ठीक है? कंपाइलर क्या करेगा? वो पांचों की पांचों लाइनें एक ही दफा उठाएगा और उनको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? और इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर एक एक लाइन को लेके जाएगा, पहले एक लाइन लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगा, देन सेकंड लाइन में मूव करेगा वो, ठीक है? तो जो आपके पास पाइथन है वो आपकी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि वो इंटरप्रेटर पे काम करती है।
इंटरप्रेटर यानी कि ये लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करती है और लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। क्लियर? यहां तक उबैद आप लोगों को सब समझ आ गया? जी वकास, जी उबैद, बनीन को इशू तो नहीं है? कंपाइलर क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 लाइंस लिखी हैं, ठीक है? तो कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरी की पूरी 5 लाइन एक ही दफा उठाएगा और उसको कन्वर्ट करके इसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर देगा। और इनके अंदर जितने भी एरर्स हैं, फॉर एग्जांपल इन 5 लाइनों में 5 एरर्स हैं, तो मुझे 5 के 5 एरर एक ही दफा दिखा देगा कि ये 5 एरर्स हैं, इनको सोल्व करो। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल इंटरप्रेटर की बात करती हूँ, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, फर्स्ट लाइन पहले लेगा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको कन्वर्ट करेगा। अगर इसमें एरर हुआ तो मुझे बताएगा कि इधर एरर है, पहले ये एरर सोल्व करोगे तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा। ठीक है? बात समझ आ गई? तो विच वन इज द बेस्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? जी उबैद, आपके ख्याल से कौन सा ठीक है? कौन सा ठीक है, कंपाइलर ठीक है कि इंटरप्रेटर ठीक है? बिल्कुल, दोनों, अगर बात की जाए तो दोनों अपनी जगह ठीक है। ठीक है? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो मेरे ख्याल से इंटरप्रेटर ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि एज अ बिगनर कोई इंसान कोडिंग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल उसने कोई मार मार के 10 लाइनों का कोड तो लिख दिया है, ठीक है? अगर उसमें उसको वो देखेगा गड्ढा, वो देखेगा भी इसके अंदर 16 एरर्स हैं, तो वो खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाएगा भी इतने एरर्स आ गया, मैं इनको सॉल्व कैसे करूँ? ठीक है? तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो उसको लाइन बाय लाइन एक एक करके बता देगा कि इस लाइन में एरर है, और फिर उसको डिफाइन करना, उसको एरर को आइडेंटिफाई करना, एरर को सॉल्व करने में उसको आसानी होगी। ठीक है? तो दोनों अपनी जगह ठीक है। फिलहाल क्योंकि हम पाइथन कर रहे हैं, तो पाइथन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो चीज देखते हैं हम लोग, वो देखते हैं कि पाइथन के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। एनी आइडिया पाइथन के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं? पाइथन के आपके पास 4 बेसिक फंक्शंस हैं। एक आपके पास आता है जिसको आप लोग कहते हो प्रिंट। प्रिंट का क्या काम होता है? प्रिंट का काम होता है कि अगर आपने कोई भी चीज एज अ आउटपुट शो करनी है, तो वो किसके थ्रू आप लोग कर सकते हो, प्रिंट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है? सेकेंड बेसिक फंक्शन आता है, उसको आप लोग कहते हो इनपुट। इनपुट का क्या काम है, यानी कि अगर आपने यूजर से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे आप लोग फॉर्म्स के अंदर इनपुट का टैग यूज करते हो। इनपुट का टैग क्यों यूज करते हो, कि यहाँ पे यूजर डेटा एंटर करे। ठीक है? तो सेम एज इट इज पाइथन के अंदर आप इनपुट भी इसीलिए यूज करते हो कि अगर आपने यूजर से किसी किस्म का कोई डेटा लेना है, तो थ्रू आप लोग इनपुट के फंक्शन के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, यूजर से डेटा ले सकते हो। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फंक्शन आता है जिसको आप लोग कहते हो टाइप। टाइप क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये जो डेटा है इसकी डेटा टाइप क्या है। ठीक है? जैसे ह्यूमंस के अंदर कास्ट होती है ना, इसकी कास्ट ये है, इसकी कास्ट ये है, इसकी कास्ट ये है। ठीक है? सेम एज इट इज आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपका जो डेटा है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ होता है। तो टाइप का फंक्शन आइडेंटिफाई करता है कि कौन से डेटा की टाइप कौन सी है, डेटा टाइप कौन सी है। ठीक है? ये अभी जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सही है? उसके बाद जो लास्ट आपके पास बेसिक फंक्शन आता है, उसको आप लोग कहते हो डेट एंड टाइम। नाम से पता चल रहा है कि अगर आप लोगों ने किसी भी स्पेसिफिकली अगर आपने पास्ट में से किसी जगह का डेट एंड टाइम कंफर्म करना है, या प्रेजेंट में अगर आपने कोई डेट एंड टाइम चेक करना है, तो थ्रू डेट एंड टाइम फंक्शन आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है? सबसे पहले आज हम लोग फर्स्ट बेसिक फंक्शन देखेंगे जिसको आप लोग कहते हो प्रिंट। प्रिंट का फंक्शन काम कैसे करता है, आप लोग सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट। याद रखिएगा आपके पास जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो हमेशा आपको ग्रीन कलर में शो होते हैं। ठीक है? जैसे अब यहाँ पे प्रिंट है, अब मैंने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। हेलो वर्ड मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। ठीक है? हेलो वर्ड। ठीक है? अब मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ तो वो देखो मुझे नीचे साथ ही उसने क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। ठीक है? अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने हेलो वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों लिखा है। अगर मैं इसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगी तो वो मुझे एरर देगा, और वो एरर क्या देगा ये भी देख ले आप। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, और मैं साथ में लिख देती हूँ हेलो और वर्ड। ठीक है? कंट्रोल इंटर, ये देखो वो मुझे कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। याद रखिएगा, आपने अगर कोई भी चीज अल्फाबेटिकली प्रिंट करवानी है, ठीक है, कोई भी वर्ड प्रिंट करवाना है, कोई भी सेंटेंस प्रिंट करवाना है, या सिंगल अल्फाबेट भी क्यों नहीं प्रिंट करवाना, हमेशा वो आप या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे या तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल
अगर कोई नंबर प्रिंट करवाना है तो वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 और मैं इंटर प्रेस करती हूँ तो वो देखो मुझे आउटपुट दे रहा है। अल्फाबेटिकली कोई भी चीज आपको किस तरह करनी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है, ठीक है। अगर यही 1 जो है वो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ तो क्या मुझे वो आउटपुट देगा? जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो वो फिर भी मुझे देगा, ठीक है। बात क्या आती है, एरर कहाँ पे आता है, जब आप अल्फाबेटिकली कोई चीज लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट है जी। इज इट इनफ फॉर टुडे? बहुत है। उबैद, आप लोगों का क्या ख्याल है? ओके, नेक्स्ट क्लास में आप लोग कोशिश। ओके, बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आउटलाइन, आप लोग देख लें। और ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसमें ये सिनेरियो क्या करेंगे कि हम इसमें वीकली वो कर लेंगे कि हम लोगों ने इस वीक के अंदर ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, ताकि फिर हमारे लिए भी आसानी हो। सही है बच्चे? आप लोग भी थोड़ा थ्रू आउट कर आया करेगा घर में, घर से। कि और मैं भी अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी आप लोगों की पाइथन कंप्लीट होती है वो की जाए, ठीक। पाइथन वैसे 2 मंथ्स का कोर्स होता है, इसके बाद आपका फ्रेमवर्क है जेंगो, ठीक है, वो भी पाइथन का ही है। बट मेरी कोशिश होगी कि रमजान के फर्स्ट अशरे तक आपकी पाइथन कंप्लीट कर दूँ, ज्यादा टाइम ना लूँ, ठीक है बच्चे। खास